राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं महाभारत के बाद में, जब अर्जुन रथ को चलाकर द्वारका नगरी पहुंचा। महाभारत का युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारका नगरी के लिए चले, तब अर्जुन ने कहा, हे पार्थ, इस बार रथ जो है मैं चलाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो रथ को अर्जुन ने चलाया और श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारका नगरी पहुंच गए। जब वह द्वारका नगरी पहुंचे, तब अर्जुन जो है वह बहुत ही थक गया था। थक जाने के कारण उन्हें नींद आने लगी और वह अंदर महल में गए और वह सो गए। जब वह सो रहे थे, तब उनके रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि निकल रही थी। भगवान श्री कृष्ण को भोजन परोसा गया। रुक्मिणी माता ने उन्हें भोजन परोसा और कहा कि आप भोजन कर ले। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे यहाँ अतिथि ठहरे हुए हैं। जब तक हम अपने अतिथि को भोजन नहीं खिलाएंगे तो हम भोजन कैसे खा सकते हैं। तब रुक्मिणी माता कहती है, चलो ठीक है, मैं अर्जुन को बुलाकर लाती हूँ। वह रुक्मिणी माता जो है वह अर्जुन को बुलाने के लिए चली जाती है। और फिर जब माता रुक्मिणी अर्जुन के कमरे में जाती है, तब देखती है कि उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा की ध्वनि निकल रही होती है। वह उस ध्वनि को देखकर वह माता रुक्मिणी जो है वहाँ पर ताली बजाने लग जाती है और भूल जाती है कि मैं अर्जुन को उठाने के लिए आई थी। इतने में नारद जी, ऋषि नारद जो हैं वह आए। उन्होंने कहा, प्रभु आप भोजन कर लें। तब फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हमारे यहाँ अतिथि ठहरे हुए हैं, उन्हें भोजन खिलाए बिना मैं कैसे भोजन ग्रहण कर सकता हूँ। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, भोजन ठंडा हो रहा है, मैं अर्जुन को उठाकर लाता हूँ। जब नारद जी वहाँ जाते हैं और उनके रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि को सुनकर वह अपनी वीणा बजाने लग जाते हैं। कितना अद्भुत दृश्य होगा कि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि निकल रही है और माता रुक्मिणी जो है वह ताली बजा रही हैं और नारद ऋषि जी जो है वह वीणा बजा रहे हैं। वह वीणा बजाने में इतने मस्त हो जाते हैं कि यह भूल ही जाते हैं कि वह तो अर्जुन को उठाने के लिए आए थे और वहाँ प्रभु जो है भोजन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वह बैठ जाते हैं वही ध्वनि बजाने के लिए। उन ध्वनि के बीच में उन्होंने अपनी वीणा की ध्वनि जो है वह छेड़ देते हैं। इतने में सत्यभामा माता आती हैं। सत्यभामा जी कहती हैं, आप भोजन क्यों नहीं करते स्वामी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, पता नहीं ऐसा क्या है कि जो अर्जुन को उठाने के लिए जाता है वहीं पर रह जाता है। और माता भामा जो है वह कहती हैं कि भोजन ठंडा हो रहा है, प्रभु आप भोजन कर ले, जब अर्जुन उठेगा तब उसे भोजन हम खिला देंगे। तब कृष्ण जी कहते हैं, नहीं सत्यभामा, नहीं, अतिथि को भोजन खिलाए बिना खुद भोजन खाना हमारी परंपरा नहीं है, हमारी मर्यादा नहीं है। तो सत्यभामा भी चली जाती है। जब सत्यभामा वहाँ पर जाती है और देखती है कि रुक्मिणी ताली बजा रही है, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, तो इस इतनी सुंदर ध्वनि के बीच में सत्यभामा जो है वह नृत्य करने लग जाती है। नृत्य करते करते वह यही भूल जाती हैं कि वह अर्जुन को उठाने के लिए आई थी। तब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, जो भी जाता है वहीं का बनकर रह जाता है, ऐसा क्या है, चलो मैं खुद ही जाता हूँ और अर्जुन को ले आता हूँ। जब प्रभु वहाँ जाते हैं, तब देखते हैं कि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। रुक्मिणी जी ताली बजा रहे हैं, ऋषि नारद जी वीणा बजा रहे हैं और सत्यभामा नाच रही है। इतना मधुर दृश्य देखकर कृष्ण जी की आंखों से अश्रु बह जाते हैं और वह श्री अर्जुन जी के चरणों में बैठकर उनके चरण दबाने शुरू कर देते हैं। जब भगवान कृष्ण की आंखों से अश्रु आ रहे होते हैं, उनसे वह आंसू जो हैं जब अर्जुन के पांव पर गिरते हैं, अचानक से ही अर्जुन की आंख खुलती है और कहते हैं, हे प्रभु आप क्या कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण जी देखो कितना सुंदर जवाब देते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हारे रोम रोम में मैं बसा हूँ,
तुम्हारे रोम रोम में कृष्ण की ध्वनि बसी है, तुम्हारे अंग अंग में मैं बसा हूँ। अगर मैंने फिर चरण दबाए तो वह चरण तुम्हारे ना हुए। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे रोम रोम में मैं बसा हूँ। इतना कहते हुए जो श्री कृष्ण जी हैं वह अर्जुन को अपने गले से लगा लेते हैं और उनकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। इतना अद्भुत दृश्य देखकर तो हर कोई यही चाहेगा कि हमारे जीवन में ऐसी घटना हो कि हमारे रोम रोम से ईश्वर का नाम निकले और हम इतने ही मस्त हो जाएं कि हमारे रोम रोम से भगवान बरसें और हमारे रोम रोम से भगवान की ध्वनि निकले। और ईश्वर वैसे तो कहते हैं कि कण कण में भगवान बसते हैं, लेकिन अगर हमारे रोम रोम में भगवान बस जाएं तो कितना ही अच्छा हो। अगर आपको मेरी यह छोटी सी लघु कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे।